इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोतते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु की को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। ये परमेश्वर का वचन है और इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम इस बाइबल अध्ययन में जाते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि रोमियो की पुस्तक जो है वो हमें, जो उसका 8वां अध्याय है विशेषकर, वो हमें स्पिरिट, लाइफ इन स्पिरिट के बारे में बताता है कि किस तरीके से हमारा जो जीवन है वो आत्मा के अनुसार चलता है और आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। 15वें पद से में हम ये देखेंगे कि क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हमारे को 14वें पद में ये बात बता दी गई है कि जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, जो इस संसार के अंदर जिन्होंने इस स्टेटस को प्राप्त कर लिया है, वो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, और जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। 15वें पद में पौलुस हमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सिखा रहे हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। अब दासत्व को समझ ले हम। जब भी हम किसी ऐसी चीज के आदी हो जाते हैं जिस चीज को हम छोड़ना नहीं चाहते, चाहे आप ये समझ लिए आप शराब के आदी हो गए, शराब को आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वास्तविकता यह है कि हम उस चीज के दास हो गए हैं। जैसे बहुत से लोग गुटखा कहते हैं हम गुटखा छोड़ना चाहते हैं पर गुटखा हमसे नहीं छूटता। बहुत से लोग कहते हैं हम सिगरेट छोड़ना चाहते हैं पर सिगरेट हमसे नहीं छूटती है। तो जिस चीज़ को हम छोड़ना चाहते हैं, मन करता है, लेकिन वो चीज़ हमसे छूटती नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो हम उस वस्तु के दास हो गए, उसके गुलाम हो गए। और यही हमारे जीवन में पाप के अनुसार भी होता है। हम एक समय ऐसे आता है कि हम पापों से पाप नहीं करना चाहते हैं और हम पाप छोड़ना चाहते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे से बार बार पाप हो जाता है। तो हम, इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में हम शैतान के दासत्व में हैं। शैतान हमें छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जब आप अपने पापों को पहचान जाते हो
और मन में प्रायश्चित करते हो, और परमेश्वर आपको उस चीज़ की अधीनता से छुड़ाते हैं, यानी पाप की अधीनता से आपको छुड़ाते हैं। तो मैंने आपको रोमियो के 7वें अध्याय में भी ये बात बताई थी कि उस 7वें अध्याय में इस बात का पौलुस अनुभव करते हैं कि मेरा जो मन है वो तो परमेश्वर की सेवा और उसके काम में लगना चाहता है, और मैं खूब चाहता हूँ कि मैं अपने मन से परमेश्वर की बहुत सेवा करूँ, अच्छे काम करूँ, भले काम करूँ, लेकिन मेरा जो शरीर है वो मुझे कोऑपरेट नहीं करता। मेरे शरीर जो है वो अलग ही तरीके की डिमांड करता है, यानी मुझे मजबूर करता है उन कामों को करने के लिए जिसकी इच्छा मैं नहीं रखता। लेकिन इच्छाओं और पाप से लड़ने की क्षमता हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलती है। सांसारिक लोग इसे मोटिवेशन कह सकते हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स जो होते हैं वो इसको स्ट्रॉन्ग विल कहते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के से छुटकारा पाना हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर पाते, बल्कि हमें परमेश्वर की उस सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। उसके द्वारा हम उस चीज़ की गुलामी से छूट सकते हैं, उसके दासत्व से छूट सकते हैं। और बाइबल हमें यही समझाती है कि पाप की वजह से शैतान के हम दास होते हैं, और कोई भी दास अपने स्वामी के अधिकार से अपने आप नहीं छूट सकता। और हम शैतान के दास थे, पाप करने की वजह से शैतान हमें छोड़ना नहीं चाहता, हम उससे छूटना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप शैतान के दासत्व से नहीं छूट सकते। इसलिए उसमें हमें परमेश्वर की आवश्यकता होती है, और परमेश्वर ही हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हमें यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे को शैतान के दासत्व से छुड़ा पाए हैं। और हमें उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए, हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए कि हम उस शैतान के दासत्व से मुक्त हों। अपने पापों से पश्चाताप करने के बाद ही हमें मसीह के अंदर एक नया जन्म मिलता है। तो आप परमेश्वर की सहायता से आप पाप के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन जब हमारा नया जन्म होता है तो हम शैतान की आत्मा की अधीनता से छूटकर जो आपको अपना दास बनाकर अपने आपको डराती थी। तो 15वें पद में पौलुस यही कहते हैं कि जो नए जन्म के समय तुम्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई मिली है, तो जो उसको स्पिरिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो जब आपको स्पिरिट ऑफ लाइफ मिल गई है तो यीशु मसीह में आपको स्वतंत्रता मिल गई है, यानी यीशु मसीह के द्वारा पाप से छुड़ाए जाने पर हम स्पिरिट ऑफ फ्रीडम मिलती है। जो बात 15वें पद में उसने कही है कि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। अगर हम शैतान की दासत्व में हैं तो हमारे अंदर जो है वो एक डर वाली आत्मा, भयभीत करने वाली आत्मा हमेशा रहेगी। और मैं इस बात के ऊपर हमेशा स्ट्रेस करता हूँ, फोकस करता हूँ कि यदि हम विश्वासियों में से किसी के जीवन के अंदर डर है, हम घबराते हैं, डरते हैं, तो हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पाप छिपा हुआ है, और उस पाप की वजह से शैतान हमको डराता है। और ये जो भयभीत होने की बात कहता है, पौलुस कहता है कि तुम्हें भयभीत होने की आत्मा नहीं मिली, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा और हे पिता कहकर उसे पुकारते हैं। अब हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये जो भयभीत होने वाली आत्मा है वो क्या है। ये दोष लगाने वाली आत्मा होती है। जब शैतान हमें दोष लगाता है, हमें कंडेम करता है, तो हमारी आत्मा में ग्लानि पैदा होती रहती है। तो ये समझ लीजिए कि परमेश्वर की ओर से जो हमें आत्मा मिली है वो हमें कंडेम करने वाली आत्मा नहीं है। परमेश्वर की ओर से जो हमें आत्मा मिली है उसकी आत्मा के द्वारा हमें जीवन और शांति मिलती है, यानी लाइफ और पीस की आत्मा हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। इसलिए 15वें पद में पौलुस कहते हैं कि कोई भी आत्मा जो आपके मन में भय पैदा करती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। पौलुस यही कहते हैं कि तुम्हें वो आत्मा नहीं मिला जिससे तुम भयभीत हो, यानी खुदा ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। पौलुस हमें फिर भी कहते हैं परंतु तुमको लेपालकपन की आत्मा दी गई है, जिससे हम पौलुस कहते हैं स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, ये हमें मिली है। ये एक नई तरह की आत्मा है, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन।
कई बार आपने सुना होगा कि हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। बहुत सारे प्रचारक आते हैं, कई बार पौलुस ने भी हमें पत्रियों में कहा है कि हम परमेश्वर की निज प्रजा बन गए हैं। वास्तव में परमेश्वर ने इस्राएल जाति को अपनी निज प्रजा कहा है, और हम तो अन्य जाति हैं। तो अन्य जाति कब परमेश्वर की निज प्रजा होंगे? जब परमेश्वर हमको अपने बच्चों की तरह एडॉप्ट कर लेते हैं। हम अपने आप को एडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहते हैं, है ना। अब आज अगर हम एडॉप्शन के बारे में बात करते हैं तो हम एडॉप्शन को कैसे समझते हैं? वो हमारे पास जो एडॉप्शन की डेफिनेशन है वो सांसारिक है कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, और वो जाकर किसी ऑर्फनेज के अंदर किसी बच्चे को जो उनका नेचुरल चाइल्ड नहीं है उसको वो एडॉप्ट करते हैं, उसको वो गोद ले लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे और आपको समझना चाहिए कि पौलुस जो हैं वो इस एडॉप्शन की बात नहीं कर रहे। ये बड़ी भेद की बात है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फिर जो एडॉप्शन की बात पौलुस हमें समझाना चाह रहे हैं, वास्तव में ये जो वर्ड है एडॉप्शन, ये है प्लेसमेंट। अगर आप इसको समझ सके कि प्लेसमेंट का बिब्लिकल अर्थ क्या है, तब आप इस स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन को भी समझ सकोगे। और जैसे ही प्लेसमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, हम सांसारिक बुद्धि से इस शब्द की डिक्शनरी से व्याख्या कर लेते हैं और समझते हैं, क्योंकि आजकल हमको प्लेसमेंट वर्ड जो है वो हमारे जॉब से रिलेटेड है। और हमसे कई बार ये पूछा जाता है कि भाई आपका प्लेसमेंट कहाँ हुआ। कई कंपनियां हमें प्लेसमेंट के लिए बुलाती हैं, नियुक्ति देती हैं, काम देती हैं। लेकिन पौलुस जो हैं वो यहाँ पर इस वर्ड को, प्लेसमेंट को, इस परिभाषा में नहीं समझाना चाह रहे। आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो प्लेसमेंट वर्ड को समझने में आपकी सहायता करेगी। ये उस समय की लेखनी है, उस समय की लैंग्वेज है कि जब राजा लोग जो हुआ करते थे वो महलों में रहा करते थे, है ना। और वो अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखते थे। ये प्रणाली हमारे देश में भी रही है, जब हम राजा लोग अपने बच्चों को शिक्षा और लड़ाई की विद्या के लिए किसी गुरु के पास गुरुकुल में भेज देते थे। ऐसे ही वहाँ पर भी राजा लोग, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी राजा लोग अपने बच्चों को एक ऐसे व्यक्ति के अधीनता में, संरक्षण में कहना चाहिए, गार्जियनशिप में देते थे, जहाँ वो सांसारिक विद्या भी प्राप्त करते थे और शस्त्र विद्या भी प्राप्त करते थे, क्योंकि राजाओं के लिए आवश्यकता था। लेकिन हालांकि आप ये समझ लीजिए कि वो बच्चा जो राजा के घर में पैदा हुआ है वो राजा के संपत्ति का अधिकारी है। उसकी हर सांसारिक संपत्ति में उसका भाग है, लेकिन वो वारिस उस समय तक नहीं बन जाता जब तक कि उसकी एक सर्टेन एज नहीं आ जाती, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग वैसी डेवलप नहीं हो जाती जो राजा उसके अंदर गुण देखना चाहते हैं कि मेरे बाद इस राज्य को ये बच्चा संभाल पाएगा। यानी जो वारिसान कहते हैं हम, सांसारिक दृष्टि से तो हम उसको जन्म लेते ही महसूस कर लेते हैं कि जो बच्चा हमारे परिवार में जन्म लिया है वो उस परिवार के सांसारिक जो संपदाएं हैं उनका वारिस बन गया हैगा। लेकिन बाइबल हमें यह बात नहीं कहती। ये बड़ी भेद की बात है जो मुझे और आपको समझना चाहिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो स्टेट से रिलेटेड है, यानी सरकार से रिलेटेड है, राजाओं से रिलेटेड है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं प्लेसमेंट का, वहां पर आप इसको समझ सकेंगे। इंग्लिश में इसको कहेंगे अ चाइल्ड प्लेस्ड बाय द स्टेट। एक बच्चा राज्य सरकार या राज्य के द्वारा या राजा के द्वारा ऐसी शिक्षा के लिए भेज दिया जाए फॉर द रीजन ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ट्रीटमेंट के लिए भी भेजा जा सकता है, लेकिन किसी के कंट्रोल और अधीनता में उसको इसलिए दिया जाए कि वो व्यक्ति उसकी केयर भी करे, उसको प्रोटेक्ट भी करे और उसको एजुकेट भी करे। तो पौलुस ने जो वर्ड प्लेसमेंट यहां पर इस्तेमाल किया है, अगर आप गलातियों की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको ये बात एकदम समझ में आ जाएगी। आप गलातियों की पुस्तक खोलिए, उसका 4था अध्याय, उसके 1 और 2 पद को आप पढ़ोगे
तो आपको मालूम होगा कि जो पौलुस ने एडॉप्शन का वर्ड इस्तेमाल किया है, बेसिकली ये वर्ड प्लेसमेंट से रिलेट करता है। देखिए गलातियों का 4 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का मालिक है। देखिए वो वारिस तो है, राजा के घर में पैदा हुआ है, और हम राजाओं का राजा हमारा परमेश्वर है। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा उसके घर में बॉर्न अगेन होकर जन्म लेते हैं, तो हमें लगता है कि हम उसके राज्य के वारिस हो गए हैं, जिसके लिए यीशु मसीह ने भी हमसे कहा था कि स्वर्ग का राज्य निकट है, तुम्हें उसमें प्रवेश करना है। तो हम जैसे ही हम न्यू बॉर्न होते हैं, बॉर्न अगेन होते हैं, हमें उस परिवार का सदस्य बनने का हक मिलता है। लेकिन पौलुस गलातियों के 4 अध्याय के पहले पद में क्या कहते हैं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का मालिक है, स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधों के वश में रहता है। यहां पौलुस एक बात स्पष्ट तौर से कह देते हैं कि तुम बॉर्न अगेन हो गए हो, बट यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ गॉड, लेकिन फिर भी आप जो हैं वो वारिस नहीं हो गए। एज लॉन्ग एज ही इज चाइल्ड बट इज अंडर ट्यूटर एंड गवर्नर्स अंटिल द टाइम अपॉइंटेड ऑफ द फादर। जब तक कि आप उस लेवल पर नहीं आ जाते जहां आपको वारिस बनने का हक परमेश्वर के द्वारा दिया जाएगा। ये एक बहुत ही भेद भरी बात है, लेकिन पौलुस हमें ये बात इसलिए सिखाना चाहते हैं कि हम पहले तो पापों को प्रायश्चित करते हैं। पापों के प्रायश्चित करने से हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं, और हम न्यू बॉर्न हो जाते हैं, हमारा नया जन्म होता है, और हम अपने आप को परमेश्वर के परिवार का हिस्सा समझने लगते हैं। और वहां पर पौलुस यही कह रहे हैं कि हमें पवित्र आत्मा उभारती है, हमें पवित्र आत्मा इस बात के लिए उत्साहित करती है कि तुम परमेश्वर के परिवार के बेटे और बेटियां हो। उसी से हमें जो है वो लेपालकपन की आत्मा हमें मिलती है, उससे हम अब्बा और पिता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस जो हैं वो हमारे को स्पिरिचुअल एडॉप्शन की बात इस तरीके से समझाते हैं कि जब तक हम एक सर्टेन एज पर, इस लेवल पर नहीं आ जाते, क्योंकि बात सिर्फ परिवार, परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनने तक ही नहीं है। यहाँ तक जो लोग समझते हैं वो जो फुल गॉस्पल को नहीं समझ पाते। तो यहाँ जो 16वां पद पौलुस ने कहा है, रोमियो का 8वां अध्याय उसका 16वां पद, वहां लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जो बात मैंने आपसे कही कि बॉर्न अगेन होते ही होली स्पिरिट हमें ये विटनेस देती है, हमें एनकरेज करती है कि हम जाने कि हम चाइल्ड ऑफ गॉड हैं। और जब हम इन पदों को पढ़ते हैं बाइबल के अंदर कि तुम विश्वास से धर्मी ठहरे, तुम्हारा नया जन्म हुआ और तुम परमेश्वर की संतान ठहरे, तो हमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हमारी आत्मा को ये एश्योरेंस मिलता है कि हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं। और यहाँ पौलुस 16वें पद में यही कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा जो हमारे साथ खड़ी होती है वो हमें उत्साहित करती है। हमारे अंदर भी परमेश्वर ने एक आत्मा दी है, जिस आत्मा को परमेश्वर की आत्मा उत्साहित करती है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। और जब हम अपने आप को परमेश्वर की संतान कहने लगते हैं, समझ लेते हैं, तो एक सिक्योरिटी हमारे अंदर आ जाती है। जो आप एक छोटे बच्चे को देखिए, उसका स्वभाव कैसा होता है, वो अपने पिता के अंदर सिक्योरिटी को महसूस करता है। अगर उस बच्चे को कोई परेशान करे तो वो बच्चा ये सोचता है मैं अपने पिता से कह दूंगा। अगर उस बच्चे को किसी चीज की आवश्यकता होती है, वो बच्चा अपने पिता से कहता है, उसको मालूम है मेरा पिता मेरे को ये चीज़ें उपलब्ध कराएगा। तो एक पिता के अंदर वो सिक्योरिटी को भी महसूस करता है और अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वो अपने पिता में देखता है। लेकिन वो बालक है। यहाँ पर 17वें पद के अंदर जो पौलुस ने बड़े भेद की बात कही है, इसे पढ़ लीजिए। पौलुस कहते हैं कि पहले तो तुम परमेश्वर पिता की संतान बन गए, लेकिन यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। यहां थोड़ा पौलुस हमें अप लेवल पे लेके जाते हैं,
कहते हैं तुम संतान बन गए हो तो तुम वारिस तो हो, परमेश्वर तुम्हें अपना वारिस बनाना चाहता है क्योंकि उसने तुम्हें अपने परिवार में लिया है, लेकिन तुम यीशु मसीह के संगी वारिस हो क्योंकि यीशु मसीह असली वारिस है। अब ये बड़ा भेद है, परमेश्वर पिता का जो वारिस है वो तो यीशु मसीह है। अगर हम उसके परिवार में आ गए तो हम यीशु मसीह के संगी वारिस हो जाते हैं। अब संगी वारिस के लिए, जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि राजा के परिवार में बालक एक सर्टेन एज तक, जब तक कि उसे वारिस बनने का वारिस घोषित नहीं किया जाता था। एक राजा अपने परिवार में अपने चारों पांचों संतानों को, 4 बच्चे होते हैं, चारों बच्चों में से एक को वारिस डिक्लेयर करता था जो उसकी गद्दी पर बैठता था। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, सारे बच्चे परिवार में हैं, परिवार के बेटे हैं, राजा के पुत्र और पुत्रियां हैं। जैसे दाऊद के बहुत सारे बेटे थे, लेकिन सुलेमान को उसने अपना वारिस डिक्लेयर किया था। तो जो दूसरे बच्चे हैं उनको सांसारिक संपत्ति में तो पूरा अधिकार है, लेकिन वारिस किसको डिक्लेयर करना है ये उसके पिता के हाथ में होता है, राजा के हाथ में होता है। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर पौलुस के द्वारा हमें कहते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को तो वारिस बनाया है, लेकिन वो तुम्हें भी वारिस बनाना चाहता है, तो तुम यीशु मसीह के संगी वारिस कहलाओगे। अब हम यहां पर देखते हैं कि हर उस बच्चे को जो परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है, जब हम उसे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं तो हमें कुछ चीजें तो अनकंडीशनल मिलती हैं। देखो, परमेश्वर ने बहुत कुछ चीजें अनकंडीशनल रखी हैं जो सब लोगों के लिए हैं। उसमें चाहे हम परमेश्वर पिता की संतान हैं या हम अन्य जाति हैं या हमने विश्वास भी नहीं किया, जैसे परमेश्वर का अनकंडीशनल लव जो हम यूहन्ना के अध्याय के 3:16 में कहते हैं, परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया। अब कोई अन्य जाति का व्यक्ति उसे प्रेम करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर ने सारी जाति से, सब लोगों से प्रेम किया, है ना। और यीशु मसीह भी हमें इस अनकंडीशनल लव के बारे में एक बार बताते हैं। मत्ती के 5वें अध्याय को अगर आप देखेंगे, उसके 45वें पद के अंदर यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, परमेश्वर जो है वो सारी मानव जाति से प्रेम करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि सूरज की रोशनी वो सबके ऊपर देते हैं, वो धर्मी और अधर्मी के ऊपर मेघ भी बरसाते हैं। तो ये है अनकंडीशनल परमेश्वर का लव। लेकिन कुछ ऐसा प्रेम भी है जो कंडीशनल है, और वो कौन सा प्रेम है? वो प्रेम है पापों की क्षमा मिलने का। पापों की क्षमा सबके लिए नहीं है। ये हम कई बार इसको गलत समझ लेते हैं कि यीशु मसीह आए, यीशु मसीह जाके क्रूस के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने सारे जगत के लिए अपने प्राणों को निछावर किया और सारे जगत के लोगों के पापों को क्षमा मिल गई। नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सारे जगत के लिए परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने अपने लोगों को के लिए यीशु मसीह को भेजा, लेकिन जितनों ने उसे स्वीकार किया है ना, उनको उसने अपना संतान बनने का हक दिया है। लेकिन पापों की क्षमा किसको मिली है? पापों की क्षमा के लिए सबसे बड़ी जो है वो एक कंडीशन है। पापों की क्षमा उसको मिलेगी जो व्यक्ति पहले रिपेंट करेगा, जो व्यक्ति पश्चाताप करेगा और ये स्वीकार करेगा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राणों को बहाया, लहू को बहाया, उसने अपने प्राणों को मेरे लिए दिया। और फिर वो व्यक्ति जिसने पश्चाताप किया है, जब वो यीशु मसीह के लहू को क्लेम करेगा कि इसके द्वारा मेरे पापों की क्षमा मिलेगी, उस व्यक्ति के पापों की क्षमा होगी। हर व्यक्ति के पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। तो ये जो पापों की क्षमा है वो कंडीशनल है। तो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि हमें वारिस बनने के लिए भी परमेश्वर के द्वारा कुछ कंडीशनल बातें हैं जिन्हें हम पूरा करना पड़ेगा। और पौलुस ने बड़े भेद की बात कही है। अगर आप 17वां पद वापस से पढ़ें, है ना, 17वां पद लिख लिए आप, रोमियो का 8वां अध्याय और उसके 17वें पद के अंदर पौलुस क्या कहते हैं? यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम बहुत सारे लोग आजकल इग्नोर कर रहे हैं
कि हम तो यीशु मसीह के पास आ गए, हमें पापों की क्षमा मिल गई और हम तो संगी वारिस हो गए परमेश्वर के द्वारा, अब हम अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन नहीं है, पौलुस ने हमें साफ बात करा है कि हम उसके साथ दुख भी उठाएंगे। दुख उठाने के बाद हमें महिमा मिलेगी, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जब हम यीशु मसीह की जैसा अधिकार चाहते हैं, जब हम यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं, तो फिर हमें उन सब चीज़ों के द्वारा गुजरना पड़ेगा जो यीशु मसीह ने संसार में रहते हुए स्वीकार की या यीशु मसीह ने संसार में रहते हुए फेस की। तो यीशु मसीह ने परसिक्यूशन को बहुत सहा, दुख को बहुत सहा। तो मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं कि यदि हम परसिक्यूशन को सहने के लिए तैयार नहीं हैं, तो याद रखिए कि बगैर परसिक्यूशन के यीशु मसीह को भी महिमा नहीं मिली थी। इसलिए मुझे और आपको भी, यदि हम परसिक्यूशन से भागते हैं, सताव से भागते हैं, तो हमें वो महिमा नहीं मिलेगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट तौर से कहता है कि हमें मसीह के साथ दुख उठाना पड़ेगा, और जो लोग दुख उठाना नहीं चाहते हैं उनको स्पष्ट तौर से ये जान लेना चाहिए कि उनको महिमा भी नहीं मिलेगी। सफरिंग जो है वो यीशु मसीह की महिमा का भाग है, क्योंकि जो ताज उसे परमेश्वर ने दिया है वो दुख उठाने के बाद मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पौलुस ने हमें बताई है। और 18वें पद के अंदर पौलुस इस बात को कहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। क्या बहुत ही बेहतरीन बात पौलुस ने कही है। हम ये जो 8वां अध्याय है इसके अंदर कई चीजें देखते हैं जो हमें लाइफ इन स्पिरिट के बारे में बताती है। यहां हम इस बात को भी देखते हैं कि होली स्पिरिट हमें सफरिंग के लिए भी ले जाएगी। जिस होली स्पिरिट ने यीशु मसीह को टेम्पटेशन के लिए शैतान के पास जंगल में भेजा, वही होली स्पिरिट आपको टेम्पटेशन के द्वारा प्यूरिफाई करना चाहती है। तो आपको टेम्पटेशन के लिए भी जाना पड़ेगा। और मैं इस बात को हमेशा महसूस करता हूं और शेयर करता हूं कि हमारे जीवन के अंतिम दिन तक हमारे ऊपर टेम्पटेशंस आएंगे। आप कभी ये मत सोचिए कि आपको टेम्पटेशंस बंद हो जाएंगे लाइफ में अगर आप होली स्पिरिट के साथ साथ चलने लगे हो, होली स्पिरिट आपके अंदर आ गई है। यीशु मसीह जब टेम्पटेशन से गुजर सकते हैं तो मुझे और आपको भी टेम्पटेशन से गुजरना पड़ेगा। और सिर्फ शैतान ने वहीं पर ही टेम्पटेशन नहीं किया यीशु मसीह का, जंगल के अंदर ही, बल्कि यीशु मसीह का टेम्पटेशन वो फरीसियों और शास्त्रियों के द्वारा जीवन के अंतिम समय तक, यहाँ तक कि जब वो सलीब पर था तो डाकू के द्वारा भी शैतान ने ये कोशिश करी कि यीशु मसीह खुद भी उतर आए और हमें भी बचा ले। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमें सफरिंग से तो गुजरना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो इसे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका सोचना है कि होली स्पिरिट जब हमें मिल जाता है या हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं तो हमारे को प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी, हमें कंफर्ट मिल जाएगा, हमें पीस मिल जाएगी, हमें गुड हेल्थ मिल जाएगी। मैं आपको बहुत ही नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, ये फॉल्स गॉस्पेल है, ये झूठी गॉस्पेल है, ये झूठा सुसमाचार है जो आपको ये बताता है कि आपको कंफर्ट मिलेगा, पीस मिलेगी, गुड हेल्थ मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ये यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोगों को नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे और आपको बीमार होने के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि परमेश्वर के कई भक्त जो है वो बीमार रहे हैं। बीमारी जो है वो मनुष्य रहते हुए हम पर आ सकती है। और रोमन्स 8:18 के अंदर जो बात कही गई है, ये आयत हमें साफ कहती है कि हमें दुख और क्लेश तो उठाना पड़ेगा, यानी इन पीड़ाओं से हमें गुजरना पड़ेगा उस महिमा में प्रवेश करने से पहले जो हम पर प्रकट होने वाली है। रैप्चर के बारे में भी बहुत सारे लोगों को एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि रैप्चर जल्दी हो जाए और हम जो हैं वो यीशु मसीह के साथ बादलों पर चले जाएं, और आने वाला जो पीड़ा है, जो परसिक्यूशन आने वाला है, उसके हम भागी ना हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं बहुत ही आदर के साथ आपको कहना चाहता हूं कि ये झूठी गॉस्पेल है, झूठा एश्योरेंस है। ये एश्योरेंस उन लोगों ने दिया है जो पिछले 100-150 साल से दुख उठाने नहीं चाहते हैं यीशु मसीह के नाम के लिए। इसलिए उन्होंने
इस गॉस्पल को टर्न करने की कोशिश करी है कि यीशु मसीह परसिक्यूशन से पहले जो सताव आएगा दुनिया के अंदर, जो परेशानियां दिक्कतें आएंगी, जो भूकंप जलजिले और कई तरह की बातें जो यीशु मसीह ने मैथ्यू 24 में कही है वो आएंगी, उसके पहले हम चले जाएंगे। लेकिन पौलुस हमें स्पष्ट कहते हैं 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 12वें पद में कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, फिर सुन लीजिए इसको, पौलुस मुझे और आपसे कहते हैं परसिक्यूशन के लिए तैयार रहिए। जितने मसीह यीशु के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उस ताज को प्राप्त करना चाहे और परसिक्यूशन से बच जाए। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हुए बहुत से लोगों को बहुत पीड़ा और बहुत दुख उठाना पड़ता है, और आत्मा आपको पापों पर विजय दिलाएगी। वही आत्मा आपको दुख और क्लेश में भी ले जाएगी। यानी आपको पापों पर विजय दिलाने वाली आत्मा, वही आत्मा आपको क्लेश में दुख में ले जाएगी, ताकि आप वो अनुभव प्राप्त करो जो यीशु मसीह ने अपने जीवन में करा था कि उसने कैसे दुख उठाया था। हम यीशु मसीह के जब कहते हैं वी आर फॉलोवर्स ऑफ जीसस, तो क्या हम सब अच्छी बातों के लिए फॉलोवर्स हों? जब हम उसके पीछे पीछे चलते हैं तो जो दुख उसने उठाया, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको और मुझे सलीब के जैसा दुख उठाना पड़ेगा, कोड़े हमारे ऊपर लगाए जाएंगे, लेकिन परसिक्यूशन किसी भी रूप में आ सकता है। वो आपके वर्क प्लेस पर भी आ सकता है, आपके साथियों के द्वारा भी आ सकता है, आपके परिवार के लोगों के द्वारा भी आ सकता है। पर जितनी भी जो यीशु मसीह के संगी वारिस बनना चाहते हैं उनको तो ये सब दुख पीड़ा और परसिक्यूशन सहना पड़ेगा। हाँ, ये वाली जो पीड़ाएं हैं, जो समस्याएं हैं, इनका ओल्ड टेस्टामेंट में जिक्र नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पीछे चलने वालों को परसिक्यूशन सहना पड़ेगा, पीड़ा सहनी पड़ेगी। क्योंकि अगर जब आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हो तो वहाँ तो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है। वहाँ परमेश्वर कहते हैं बहुत सारी संसारिक आशीषें मैं दूंगा। परमेश्वर कहते हैं अब्राहम की तरह के संतानों को मैं ज़मीन दूंगा, मैं उनको जो हैं वो सांसारिक आशीषें दूंगा, बहुत सारे बच्चे दूंगा, बहुत सारा उनका व्यापार बढ़ेगा, है ना। दूसरे के परमेश्वर ने ये भी कहा है, उनको वादा किया था कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा भी। और राजा लोग लड़ने से पहले परमेश्वर के पास आकर के और उसको मांगा करते थे कि हे प्रभु हमें हमारे लिए आप लड़िए। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट की ब्लेसिंग्स थी। लेकिन न्यू टेस्टामेंट के अंदर इस तरीके की बातें नहीं है, क्योंकि हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। वहाँ ओल्ड टेस्टामेंट में अनंत जीवन में प्रवेश करने का आपको कोई एश्योरेंस नहीं था। आपको पवित्र आत्मा आपके शरीर में आएगी ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं था, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रॉफिट हैं, उनके ऊपर आकर के पवित्र आत्मा ठहरती थी। आपने कभी ये नहीं पढ़ा कि उनके शरीर को कंट्रोल किया। इसलिए जब वो ऊपर आके ठहरती थी तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आती थी और वो उनसे वो काम कराती थी जो उनको परमेश्वर उनसे कराना चाहता था। इसीलिए क्योंकि पवित्र आत्मा उनके शरीर को कंट्रोल नहीं करती थी, उनके मन को कंट्रोल नहीं करती थी, इसलिए राजाओं से भी और प्रॉफिट्स लोग भी होते थे, उनसे भी जो बहुत सारे पाप हो जाते थे। जैसे सैमसन था, शमशून था, उससे पाप क्यों हुए? क्योंकि उससे एक पर्टिकुलर काम परमेश्वर ने कराया, तो परमेश्वर की आत्मा उस पर ठहरी। दाऊद से क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस पर ठहरता था। गोलियत को उसने कैसे मारा? परमेश्वर की आत्मा उस पर ठहरी, इसलिए गोलियत को मारा। लेकिन बादशबा के साथ उसने गुनाह क्यों किया? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके शरीर को कंट्रोल नहीं करती। तो ये एश्योरेंस हमें यहाँ पर मिला है कि जब हम न्यू बॉर्न होते हैं, बॉर्न अगेन होते हैं और पवित्र आत्मा हमें मिलता है, तब वो हमें लीड करता है कि जैसे जैसे यीशु मसीह इस संसार में चला, वैसे वैसे मैं और आप भी इस संसार में चलें। उस परसिक्यूशन के द्वारा हम उस ताज को प्राप्त करें। उस ताज के पहले परमेश्वर हमें वारिस डिक्लेयर करना चाहता है। तो मेरा और आपको पौलुस बताते हैं कि तुम सिर्फ परमेश्वर की संतान बन के खुश मत हो जाओ कि हम उससे कहें कि तू हमारा पिता है, तू हमारा अब्बा है। लेकिन वो सब ब्लेसिंग्स तो जो एक संतान को परमेश्वर देते हैं वो तो देना ही चाहते हैं वो, लेकिन वारिस बनना है तुम्हें। और वारिस अभी सिर्फ यीशु मसीह है, उसका संगी वारिस बनना है। और ये जो परसिक्यूशन है उसके लिए पौलुस कहते हैं
कि ये हमारे छोटे से सांसारिक जीवन में है जो 70 80 90 100 वर्ष का है, ये उस एक छोटी सी बूंद के समान है, समुद्र की उस बूंद के समान। जो महिमा हमें मिलने वाली है, जो हमें वहां पर परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश मिलने वाला है, वो एक समुद्र की जैसी महिमा है। तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। अब हम परोमियों का 8वां अध्याय उसके 19 और 21वें पद तक पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर इस भेद को समझेंगे। ये भी एक बहुत ही बड़ा भेद यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर 19वें पद से पढ़ेंगे हम, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। अब आपको ये इसका एक बड़ा भेद है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पौलुस मुझे और आप सबको एक बात कह रहे हैं कि देखो, जब आदम ने पाप किया तो उसकी जो सारी संतान हुई, वो सारी की सारी संतान पाप में रही। यीशु मसीह ने आकर अपना लहू बहाया, बलिदान दिया, और उसके लहू को क्लेम करके पश्चाताप के बाद हम पापों से छुटकारा पा जाते हैं और हमें आशा होती है कि हमें अनंत जीवन मिल जाएगा। लेकिन पौलुस हमें याद दिला रहे कि भाई, जो आदम ने पाप किया था उसका परिणाम किस किस ने भोगा था? याद करिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, किसको मिला था कर्ज? आदम को तो परमेश्वर ने कर्ज दिया नहीं था। अगर आप उत्पत्ति का 3रा अध्याय और उसके 17वें पद को पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा था आदम को कि भूमि तेरे कारण शापित है। अब ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आप समझ लीजिए कि मैं इसको सोच रहा था कि आदम ने पाप किया तो परमेश्वर को आदम को दंडित करना चाहिए। पृथ्वी का क्या रोल था उसमें? पृथ्वी को क्यों दंडित किया गया? भाई, पृथ्वी ने तो कोई पाप नहीं किया ना, लेकिन आदम की सजा पृथ्वी को क्यों मिली? आदम को मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब परमेश्वर ने यह बात कही है उत्पत्ति 3:17 में कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, तो इसमें एक बड़ा भेद छिपा हुआ है। अब हम उस प्रक्रिया में जाएंगे ये समझने के लिए कि आदम को परमेश्वर ने बनाया कैसा था। इसकी केमिस्ट्री को समझ लीजिए। परमेश्वर ने आदम को 2 चीजों से बनाया था। हम जानते हैं परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में से रचा था और उसमें क्या डाला था? अपना श्वास डाला था। यानी 2 चीजें हैं। जो श्वास है वो हमारी आत्मा है, और ये एक स्पिरिट है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन स्पिरिट, हमारी आत्मा। तो परमेश्वर ने जो आत्मा हमारे अंदर भेजी, ऐसी आत्माएं कई हैं परमेश्वर के पास। जैसे परमेश्वर खुदा एक आत्मा है। परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत बनाए उनको भी हम होली स्पिरिट्स कहते हैं। होली स्पिरिट अलग है, वो तो ट्रिनिटी में आती है। तो परमेश्वर के पास कई आत्माएं हैं, उसमें से एक आत्मा को चुनकर उसने आदम के शरीर में रखा। वो आत्मा पवित्र थी। अब परमेश्वर जब दंड देना चाहता है या श्राप देना चाहता है तो परमेश्वर उस आत्मा को श्रापित नहीं करेगा जिस आत्मा को परमेश्वर ने दिया है इंसान को ब्लेस करने के लिए, इंसान को जिंदा रखने के लिए। उस आत्मा को परमेश्वर ने दिया था और आत्मा के छुटकारे का भी प्रबंध परमेश्वर ने किया। इसीलिए जब हम सबोपदेशक की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां सबोपदेशक की पुस्तक लिखने वाला कहता है कि आत्मा तो परमेश्वर के पास लौट जाएगी और मिट्टी जो है वो मिट्टी में चली जाएगी। तो परमेश्वर ने आदम को जो श्राप देना चाहिए था वो उसके आधे हिस्से को दिया। यानी मिट्टी को तो श्राप मिला, लेकिन उस आत्मा को जिसको परमेश्वर प्यूरिफाई करके अपने पास लेके आना चाहता है उसको परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया। तो यहां हमें इस भेद को समझना चाहिए कि जो 2 चीजें हैं इंसान के अंदर, आत्मा और मिट्टी। तो आत्मा को छुटकारे का रास्ता परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा दे दिया, और मैं और आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध करके परमेश्वर के अधीनता में देते हैं ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। लेकिन उस मिट्टी का क्या हुआ जो आदम की वजह से श्रापित हुई थी? तो उसका श्राप कौन हटाएगा? वो तो वैसी की वैसी है। अब उस पृथ्वी की भी एक इच्छा है कि मैं भी उस श्राप से मुक्त हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे क्यों नहीं छुड़ाता?
परमेश्वर ने मेरे लिए क्या योजनाएं बनाई हैं कि मैं जो पृथ्वी हूं, जो आदम के पाप की वजह से श्रापित हुई हूं, मुझे भी हक है कि मैं बिगर कारण के श्रापित हुई हूं। मैंने कोई भी काम नहीं किया था कि मुझे श्राप मिले, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं उस श्राप से छूटूं। तो यही जो है पौलुस मुझे और आपको कह रहे हैं कि जो सृष्टि है, जो पूरा क्रिएशन है, जो पृथ्वी है, वो बड़ी आशा से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। परमेश्वर के पुत्र कौन हैं? परमेश्वर के पुत्र वो हैं जो बॉर्न अगेन हो गए हैं, जिनको परमेश्वर ने वारिस बनने तक बढ़ाया है और यीशु मसीह के संगी वारिस में शामिल किया है, जिन्होंने परसिक्यूशन के द्वारा उस स्थान को प्राप्त कर लेंगे जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री यानी वारिसान कहलाएंगे। उनकी राह देख रही है पृथ्वी के। एक ऐसा समय आएगा जब इस पृथ्वी के ऊपर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो पाप के अंदर ग्रसित हो या पाप से भरा हो। जिस दिन इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब पाप से मुक्त होकर परमेश्वर के बेटे और बेटी बनकर उसके वारिसान बन जाएंगे, उस दिन परमेश्वर इस सृष्टि को श्राप से मुक्त करेगा। और परमेश्वर ने जो श्राप सृष्टि को दिया आदम के द्वारा, जब आदम उस पाप भरे जीवन से बाहर आकर वापस वारिस बनेगा परमेश्वर के राज्य का, तब पृथ्वी भी उस श्राप से मुक्त हो जाएगी। और आप यहां पर देखते हैं जो बात उसने लिखी है, पृथ्वी भी आशा करती है कि परमेश्वर मुझे भी श्राप से निकालने का रास्ता दे जो आदम के पाप के कारण मुझे मिला है। अब आप ये देखिए कि 22वें पद के अंदर जो बात लिखी है वो भी एक बड़ा भेद है, उसको भी हम आज पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है, सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती रहती। यानी किस बात की पीड़ा है उस पृथ्वी को जो श्रापित हो गई? ये वही भूमि है जो अदन की वाटिका में थी, जो परमेश्वर के बनाए हुए आदम के लिए अच्छे फल पैदा करती थी। ये वही भूमि है जो परमेश्वर के बनाए हुए आदम के भोजन के लिए और जानवरों के लिए घास पैदा करती थी, ताकि घास खाएं जानवर और इंसान बीज वाले फल खाएं और खुश रहें। लेकिन श्राप की वजह से परमेश्वर ने उसको ये श्राप दिया कि अब तू ऊंट कटारे और कांटे उगाएगी। तो परमेश्वर आदम को ये पनिशमेंट देता है कि अब इस पृथ्वी पे से जो भी तू पैदावार प्राप्त करेगा उसका 50% ही तुझे मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब यही पृथ्वी तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, कांटे उगाएगी और तू पसीने पसीने हो जाएगा, लेकिन इसका पूरा फल तुझे नहीं मिलेगा। और पृथ्वी जो है, जब उसकी रचना परमेश्वर ने करी तब उसको फलवंत होने के लिए बनाया था कि वो फल पैदा करेगी, फलहीन होने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने उसको कांटे उगाने के लिए नहीं बनाया था, ऊंट कटारे उगाने के लिए नहीं बनाया था। लेकिन ये आदम के पाप की वजह से हुआ, इसलिए पृथ्वी भी कराहती है। और यहां पर जो बात लिखा है कि पृथ्वी पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, इस बात को हम सिर्फ भूमि के लिए ही नहीं देखेंगे। मैं आपको इससे हट करके एक और बात बताना चाहता हूं, जो भी आदम की वाटिका में हुए पाप के द्वारा हुआ है। ये जो प्रतिबिंब है जिसको हम कहेंगे कि पृथ्वी जो पैदा करती है, अब पैदा कौन कौन करता है उस पर आप ध्यान कीजिए। पृथ्वी पैदा करती है और पैदा करने की वो पीड़ा को सहती है। जो भी पैदावार वो करती है पृथ्वी, उसको पीड़ा होती है और पीड़ा के द्वारा वो इंसान के लिए अन्न, फ्रूट्स, फल और कई चीजें जो इंसान को प्राप्त होती हैं वो आदम के लिए पैदा करती है। जब आदम हल जोतता है, मेहनत करता है, तो वो पैदावार देती है। यही जो पीड़ा और परेशानी है, ये इसका जो रिफ्लेक्शन है वो चाइल्ड बर्थ पर आता है। अब आप यहाँ बात समझ लीजिए कि जो स्त्री परमेश्वर ने हवा के रूप में आदम को बना के दी थी, जब उसने पाप किया था और परमेश्वर ने पाप के विषय में आदम से पूछा था, तो आदम ने परमेश्वर से कहा था कि ये जो स्त्री तूने मुझे दी है उसकी वजह से मैं पाप में गया हूं। तब परमेश्वर ने स्त्री को एक दंड दिया था। और क्या दंड था वो? कि तू संतान को पैदा करेगी तब बहुत तुझे पीड़ा
दर्द होगा, तड़पना पड़ेगा, और उस तड़प के द्वारा तू पुरुष के द्वारा एक बच्चे को जन्म देगी। यानी पृथ्वी भी पैदा करती है, स्त्री भी पैदा करती है, और ये दोनों आदम के लिए पैदा करते हैं। ये काम परमेश्वर के द्वारा हुआ है कि भूमि भी अपनी पैदावार आदम के लिए करती है ताकि वो जीवित रहे, और स्त्री भी अपने बच्चों को इसलिए जन्म देती है दुख और पीड़ा के साथ तड़पते हुए कि आदम का वंश इस पृथ्वी पर रहे। अब आप ये बात समझ लीजिए कि स्त्री भी वैसे ही तड़पती और परेशान है आज तक कि परमेश्वर मुझे इस चाइल्ड बर्थ की तड़प और परेशानी से कब छुड़ाएगा। परमेश्वर ने हर स्त्री को जिसने भी अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के सम्मुख आकर अपने पापों को माना है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा स्त्री जो है वो पापों से मुक्त हो गई है। स्त्री भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों में शामिल हो चुकी है। स्त्री भी यीशु मसीह की संगी वारिस बनने का हक रखती है, लेकिन आज तक उसको उस दंड से मुक्ति नहीं मिली है जो बागे अदन में पाप की वजह से मिला था कि स्त्री पाप से तो छुटकारा पा चुकी है, लेकिन उस पीड़ा और उस दंड से उसको आज तक छुटकारा नहीं मिला है। तो ये छुटकारा कब मिलेगा? ये छुटकारा तब मिलेगा जब हर पुरुष और स्त्री का स्टेटस वापस वैसा होगा जो पाप से पहले अदन की वाटिका में था। इसको समझ लीजिए आप कि पौलुस सिर्फ हमें पृथ्वी के पीड़ा के बारे में ही नहीं कह रहे हैं, वो उस स्त्री के पीड़ा के बारे में भी हमारे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं प्रतिबिंब के रूप में, जो आज तक पापों से तो छूट चुकी है लेकिन वो चाइल्ड बर्थ के उस पेन से, उस पीड़ा से नहीं छूट पाई है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं जो परमेश्वर ने एक दंड के रूप में महिला को कहा था, उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 16वें पद में, कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को और बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक को जन्म देगी। इसलिए पौलुस जो है हमें इस बात का मार्गदर्शन देते हैं कि ये दोनों जो है आज तक इस दंड से नहीं उभर पाए हैं, और इस दंड से उभरने के लिए हर उस मनुष्य को जो संसार में है उसको अपने पापों से छुटकारा पाकर परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हुए, यीशु मसीह के पीछे चलते हुए, हर तरह के परसिक्यूशन से गुजरते हुए यीशु मसीह का संगी वारिस बनना है। और 23वें पद में क्या लिखा है? यहाँ पर परमेश्वर ने हमें एक बात, पौलुस हमें एक बात को कहते हैं, हम देखते हैं कि केवल पृथ्वी ही नहीं, जो बात मैंने अभी आपके साथ बांटी है जो 23वें पद में है, एक बार उसको अपन और खोल लेते हैं। रोमियो का 8वां अध्याय और 24वां पद करेंगे हम। इस आशा के द्वारा, हाँ 23वां 24वां पद पढ़ लेते हैं। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। तो ये जो देह के छुटकारे की बाट है, आपको मालूम है ना इसके बारे में पौलुस ने हमसे क्या कहा है? जब पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के अंदर इस बात का वर्णन किया है। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसके ये 7वां और 8वां पद अगर आप पढ़ें, मेरे साथ निकाल लीजिएगा। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय है ना, उसका 8वां अध्याय देख लीजिए। 5वां अध्याय उसके 8 और 9 पद को पढ़ेंगे। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। नहीं, चौथा और 5वां पद पढ़ेंगे हम। देखिए दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 4 और 5वां, कि हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। ये जो पद है ये हमें उस बात की ओर इंगित करता है कि मनुष्य मृत्यु को फेस नहीं करना चाहता। मनुष्य के मन में एक ही बात है कि यीशु मसीह आ जाएं, और जो पौलुस ने कहा है कि हम सब तो नहीं सोएंगे पर हम सब बदल जाएंगे और हमें एक नया शरीर मिलेगा और इस नए शरीर को हम पहन लेंगे और यीशु मसीह के साथ हम चले जाएंगे और ये जो शरीर है ये पृथ्वी पर गिर जाएगा। तो यहाँ पौलुस कहते हैं कि हम इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते,
कराते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं, बीमार हो जाते हैं। 90 साल का व्यक्ति भी जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। ये बिल्कुल सत्य है। तो पौलुस हमें यहाँ पर यही बात सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि हमें इस शरीर से, जिसमें हमें तड़प और परेशानी है, उससे छुटकारे के लिए वे ऑफ सफरिंग से गुजरना पड़ेगा। और 23वें पद में हम इन्हें इस बात को समझ लिया है। अब 24वां पद हम देखते हैं। वहां पर लिखा है कि इसी आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और हम अपनी आत्मा में हम इस छुटकारे को देख चुके हैं। अब हमें पापों की क्षमा और शैतान से हमारे देह के छुटकारे को तो हम देख चुके हैं। अब उसकी आशा हमें नहीं रही है, क्योंकि हम ये देख चुके हैं हमारे जीवन के अंदर कि हमें पापों से क्षमा मिल गई, हमें परमेश्वर के द्वारा नया जन्म मिल गया, हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र बनने का मौका मिल गया। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। इसकी अब हमें आशा नहीं है कि हमें पापों से छुटकारा मिलेगा। हमें इसकी आशा नहीं है कि हम यीशु मसीह के द्वारा नए जन्म प्राप्त करके परमेश्वर पिता के परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, यानी हम पिता को, परमेश्वर को अब हम पिता और अब्बा कह सकते हैं। इसकी आशा नहीं है। लेकिन हमें किस बात की आशा है? हमें उस बात की आशा है कि हम भी वारिस बन जाएं। तो वारिस बनने के लिए हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा। तो पौलुस यहाँ यही बात कह रहे हैं कि जिस चीज की हम राह देख रहे हैं वो है संसार हमें परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों के रूप में स्वीकार कर ले। कैसे स्वीकार करेगा संसार मुझे और आपको कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं? कैसे स्वीकार करेगा? हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री तब हम स्वीकार कर पाएंगे लोगों के द्वारा जब हम प्रेजेंट के अंदर संसार हमें ये रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हम इनको कितना भी प्रताड़ित करें, हम इनको कितना भी दुख दें, लेकिन ये यीशु मसीह के स्वभाव के जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसीलिए रखी है कि हम प्रत्येक दिन के जीवन में उसकी आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त करते जाएं और उस तरह की पीड़ा उठाने के लिए जो यीशु मसीह ने की है, प्राप्त की है इस संसार में, उसके भाई और बहन ठहरने के लिए हमें धीरज से उस दिन की बाट जोनी है जब हम संसार में परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाएं, पहचान लिए जाएं। अब हमारे सामने ये चैलेंज है कि हम भी पूरी तरह से फेथफुल रहें उन परीक्षाओं और पीड़ाओं में जो परमेश्वर के पीछे चलने के कारण हम पर आएगी, जब हम उन परिस्थितियों में जो हमें यीशु मसीह के साथ के जैसा व्यवहार करने के कारण मिली है। और पौलुस ने हमें इसी बात की समझाइश की है कि तुम भी वैसा ही स्वभाव रखो जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। यह स्वभाव वो है जो परसिक्यूशन और पीड़ा से भागने वाला स्वभाव नहीं है। ये वो स्वभाव है कि परमेश्वर की ओर से यदि हम उसके संतान होने के कारण सताए जाते, परेशान होते, दुख और पीड़ा उठाते हैं, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि यीशु मसीह के जैसे ही पीड़ाओं, परेशानियों को प्राप्त करने, उसको स्वीकार करने, उस परसिक्यूशन में से होकर निकलने के बाद ही यीशु मसीह को ताज मिला है, वैसे ही मुझे और आपको भी वो महिमा मिलेगी जो यीशु मसीह को मिला है। तब हम उसके संगी वारिस हो सकेंगे। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे, मुझे और आपको इसको समझने के लिए बुद्धि दे और हमें उत्साहित करें कि हम सिर्फ यीशु मसीह के बेटा और बेटी ही नहीं बन जाएं, कि हम ये कहें कि हम तो परमेश्वर पिता के बेटे और बेटी हैं। परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी नहीं बनना है सिर्फ हमें, बल्कि हमें उससे आगे जाना है। वी शुड बी वारिस, ना कि हम बेटे और बेटी। संतान से वारिस बनने के लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी है, परसिक्यूशन से गुजरना है, और दुनिया हमें रिकॉग्नाइज करेगी कि ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, ये यीशु मसीह के भाई और बहन हैं, ये यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।